नमस्कार, मैं उमेश यादव। ग्रैंड एशियन 18 के इस खास प्रोग्राम हेडलाइंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता और समाज सेवी भी अनूप अग्रवाल जी उपस्थित हैं। यह बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। जौहरी की महिला कर्मचारी से लूटे 31.5 लाख के जेवर। हाथरस भगदड़ मामले में न्यायिक जांच के आदेश। 121 मौतों की पुष्टि। अगर संविधान की रक्षा का चुनाव था तो लोगों ने हमें योग्य क्यों पाया। मोदी। हेमंत सोरेन फिर बनेंगे सीएम, सरकार बनाने का दावा पेश किया। महादेव ऐप के सट्टे के पैसे का उपयोग हवाला में। बंद होने वाला है देसी सोशल मीडिया मंच कू। 2 बच्चों के पिता का छलका दर्द, कहा जिसने हंसी देने की बात कही उसने रुलाकर भेजा। मोदी बोले नीट पेपर लीक के दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने उठाए जा रहे कदम। पांड्या सिर्फ पहुंचने वाले पहले भारतीय। क्या लगता है भैया, जिस तरह से हाथरस का पूरा भगदड़ का मामला है, क्या लगता है कि जो ऐसे बाबा हैं जो तत्काल मौके से फरार हो गए, उनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई की जानी चाहिए? देखिए, लगातार इस तरीके की खबरें आप लोग मीडिया में दिखाते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, और हर बार एक कॉमन जो बात सामने आती है जी कि अत्यधिक भीड़ जी इस तरीके के जो हादसे होते हैं उनका एक प्रमुख कारण जी होता है। भगदड़ चाहे रेलवे स्टेशन में कुंभ के समय आपने देखा होगा, जी, किसी मेले में देखा होगा, जी जहाँ भी अत्यधिक भीड़ होती है जी विशेषकर इसके शिकार होते हैं महिलाएं एवं बच्चे। बिल्कुल। और हमारा देश जो है धर्म में आस्था पे भरोसे करने वाला, बिल्कुल शुरू से हमारा देश में एक सनातन के प्रति जो भाव रहा है, जी धार्मिक आस्था के जो मामले होते हैं जी उसमें कोई समझौता लोग करना नहीं चाहते। कितनी भी भीड़ हो, आप आज बागेश्वर धाम बाबा के जो जी कार्यक्रम होते हैं, बिल्कुल जी आप देखिए 7-7, 8-8 लाख, 5-5 बिल्कुल, लाख बिल्कुल। लोगों का तो एक बिल्कुल उतना तो मान के चलते हैं, उतनी लोग आएंगे ही आएंगे। बिल्कुल। आवश्यकता है कि व्यवस्था वैसी की है, क्योंकि आप लोगों की आस्था तो आप उससे रोक नहीं लगा सकते, लेकिन आप व्यवस्था वैसी बना सकते हैं। आज प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम होते हैं, लाखों की भीड़ आती है जी वहाँ, ऐसे कार्यक्रम का जो व्यवस्था रहती है जी वो इस तरीके की रहती है कि जनरली आपको सुनाई नहीं पड़ता कि नहीं कोई पड़ेगा। दुर्घटना वहाँ हुई। और जी ये जो अब आप देखिए, वो जो हाथरस का प्रतिभानपुर गांव है, जी 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 और खेत के बीच में उन्होंने जमीन को जेसीबी समतल करा करके लेवल कर दिया और वहाँ पे अपना कार्यक्रम डाल गाड़ के करने लगे। तो जो बैरिकेटिंग होती है, जो वर्गीकरण होता है, अलग अलग स्तर पे लोगों को बैठाया जाता है, जी वो सारी व्यवस्था उसका तो कोई लेना देना ही नहीं था। लोग आए, भीड़ में बैठ गए और कार्यक्रम चल रहा है, बाबा जी चले भी गए बताते हैं। बिल्कुल, वो मौके से ही फरार हो और हाँ, वहाँ ये घोषणा हुई कि भाई बाबा जी के पाँव की धूल जिसको जो लेगा जी। उसको उसका फायदा होगा। बिल्कुल बस वो लोग टूट पड़े। बिल्कुल। और वो सुनने में आता है, पढ़ने में आता है, जैसा कि न्यूज़ में चैनल जी, जी, में जी। बताया जा रहा है कि उनके जो सेवादार थे जी उन लोगों ने ज़्यादा भीड़ होने से धक्का दिया। धक्का मुक्की जैसी हुई तो सामने के लोग पीछे गिरे और पीछे के लोग चढ़ते गए। बिल्कुल। तो लाखों की भीड़ में 100-200 लोगों का तो मतलब बहुत ही हृदय विदारक वहाँ दृश्य। बिल्कुल। क्या लगता है भैया, लेकिन 17 दिनों से तैयारी चल रही थी, 500 बसें वहाँ पहुँच चुकी थी, प्रशासन को मालूम ही नहीं था कि ऐसी कुछ तैयारी चल रही है। कहीं ना कहीं उनकी भी बड़ी लापरवाही है। देखिए, इस मामले में एक बात मैंने बताया कॉमन होती है, जो वो होती है प्रशासन की जी कितनी जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए। जी देखिए, हर बार ये देखते हैं कि जब दुर्घटना हो जाती है जी तो शासन प्रशासन का काम होता है कि भाई ये दोषी है, ये बाबा जी दोषी है, जी। ये आयोजक दोषी हैं और उनके खिलाफ ये कदम उठाए जाएंगे। जी कार्रवाई हो जाती है, केस चलता रहता है, जमानत हो जाती है, फिर बाबा जी अपना काम चालू कर देते हैं। लेकिन ऐसे बाबाओं के ऊपर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए जो 28 साल पहले जिनके ऊपर छेड़खानी का आरोप लगाया था, जो जेल में भी रहे, उसके बाद जिस तरह से ये इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जवाब फिर वही है। जी आप ऐसे बाबा जी पे कार्रवाई करेंगे तो लाखों लोग उस जेल के सामने जाके बैठे। ये भी है बिल्कुल। और सवाल इस बात का है कि मैंने बोला ना, आस्था का जो विषय होता है, जी वहाँ आज ऐसे बड़े बड़े उदाहरण हैं जिन बाबाओं के नाम राम रहीम ये हो आते हैं। जी। अब मैं किसी विशेष धर्म गुरु का नाम नहीं लेना चाहता, जी 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 मैं किसी विशेष कथा
कथावाचक का नाम लेना जी चाहता जी है। जी और विशेष रूप से कुछ लोग, कुछ बड़े बड़े धर्मगुरु तो जेल में पड़े हुए हैं लंबे समय से। जी जी तो सबके पीछे जो वहाँ भी एक कॉमन बात है, महिलाएं। जी और मैंने बोला ना, इसके सबसे ज़्यादा जो शिकार होते हैं वो महिलाएं और बच्चे होते हैं। बिल्कुल। वो अलग अलग तरीके से शिकार होते हैं। कोई दुर्घटनाओं में शिकार होता है, हादसों में शिकार होता है, कोई व्यभिचार में शिकार होता है, बिल्कुल कोई वहाँ पे आश्रम में रहते हैं और उनके साथ अत्याचार हो जाता है, बिल्कुल। बलात्कार हो जाता है। बिल्कुल तो अलग अलग ढंग से जो सबसे सॉफ्ट इसका वो है जी। वो महिलाएं। जी और हमारे यहाँ एक अजीब बात यह है कि धर्म में, आस्था में सबसे ज़्यादा भरोसा करती हैं वो महिलाएं हैं, महिलाएं हैं, बिल्कुल। मजबूरी यह है कि अब पूरे मोहल्ले की औरतें जा रही हैं और आपके यहाँ अगर भाभी को आप मना करोगे तो आप बिल्कुल। अपने आप में एक अपराधी के उसमें आ बिल्कुल, जाओ बिल्कुल। श्रेणी में। बिल्कुल तो इसलिए आप भी बोलते भाई जा, पूरे मोहल्ले के लोग जा रहे हैं, तू भी जा। बिल्कुल। तो ये जो स्थिति बनती गाँव में खासतौर जी पर, जी 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 गांव की गांव पलट जाते हैं और पूरे गांव के लोग एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं। बाबा जी पहले 1000-2000 से चालू करते हैं, फिर 10,000 पहुँचता है, बिल्कुल। फिर लाखों में संख्या पहुँचने लगती है। और ये अलग अलग रूप से, ये तो एक अच्छी बात ये हुई है इस बीच जी कि कुछ लोग तो, कुछ धर्मगुरु, कुछ कथावाचक तो अपने आप को भगवान बोलने लगे। भगवान बोले लगे जी। तो अब कम से कम ये एक अवेयरनेस आई है लोगों में भी, और उन लोगों में भी, ये धर्म गुरुओं में भी आया कि भाई हम प्रचारक हैं, हम कथावाचक हैं। बिल्कुल। ये कम से कम वो बोलने लगे। बिल्कुल। अदरवाइज पहले तो ये स्थिति हो गई थी कि उनकी आरती होने लगी थी, उनकी अभी पूजा भगवान होने है लगी जी, थी, बिल्कुल। उनकी फोटो राम और कृष्ण के बाजू में लगने लगी थी। बिल्कुल तो वो अपने आप को भगवान कहने लगे थे। बिल्कुल। तो ये स्थिति से कम देश उभरा है। इस तरीके की घटनाओं से निश्चित रूप से लोग सबक लेंगे। अभी कुछ कथावाचकों ने, बड़े बड़े गुरुओं ने ये अपील की है लोगों से कि उनके जो कार्यक्रम अभी भविष्य में होने वाले हैं जी वहाँ लोग ना आएँ, टीवी में देखें। और ये जो धीरे धीरे जैसे जैसे दुर्घटनाएं होती हैं, जैसे जैसे लोग जागरूक होते हादसे होते हैं, उनसे प्रशासन भी, उनसे जनता भी सबक लेती है बिल्कुल। और सीखते हैं लोग। बिल्कुल। संसद में हंगामा, अभिभाषण पे चर्चा के बीच विपक्ष का वॉकआउट, विपक्ष की सारी हरकतें फेल, तभी मैदान छोड़कर भाग गए। मणिपुर पर बोले वहाँ हिंसक घटनाएं कम, स्कूल कॉलेज दफ्तर खुल रहे हैं, शांति की आशा दिख रही है। खड़गे बोले ये लोग हमेशा संविधान विरोधी है। क्या लगता है जिस तरह से अभी संसद में जो सब कुछ उठापटक चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी बड़ी अजीब जी सारी जो परिस्थितियाँ चल रही हैं जी और दुखद यह है कि आपको यदि सब कुछ मालूम है आपके चैनल के बारे में जी और जानते बूझते आप झूठ का साथ देना चाहते हैं, जानते बूझते आप असत्य बातों को, जी जानते हुए कि मैं असत्य बोल रहा हूँ जी और आप बोलते हैं। सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि ये उस मानसिक स्थिति से उबर नहीं पा रहे कि चुनाव ख़त्म हो चुके हैं, जी नई सरकार बन चुकी है जी और जो ये नहीं चाहते थे, जी जो बोलते थे लिख के ले लो, जी लिख के ले लो, प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे नरेंद्र मोदी जी, जी जी और नरेंद्र भाई मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन गए, बिल्कुल उसको ये हजम नहीं कर पा रहे। बिल्कुल। जो लोग 146 सांसद में, 206 सांसद में 5-5 साल कोलिशन गवर्नमेंट चला चुके, जी गठबंधन सरकार जिन लोगों ने 10 साल चलाई, जी कितनी संख्या थी उनकी? 146 थी एक बार जी और 206 थी एक बार जी। वो लोग 240, 241 की सबसे बड़ी संख्या की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जी और बिना शर्त जी उनको समर्थन देने वाली तेलुगु देशम और जनता दल यूनाइटेड जी पहले बोलते रहे कि ये सरकार तो गिर जाएगी। कैसे गिर जाएगी कि चले, बनेगी नहीं, बनेगी नहीं। क्यों नहीं बनेगी भाई? इनका तो गठबंधन, जैसे आपका सब दलों गठबंधन जोड़ के तो 231 हो रहा है। जी 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 और आश्चर्यजनक बात मैं आपको बताऊं, उसमें भी 231, 233 नहीं है जी 29 जो सांसद तृणमूल कांग्रेस के हैं, जी उन्होंने गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ा था, वो अलग से लड़े थे। वो अलग से उन्होंने, ममता उनके बनर्जी। खिलाफ कांग्रेस भी चुनाव लड़ी थी, उनके खिलाफ सब लेफ्ट कोई। भी चुनाव लड़ी थी, जी, उनके जी। खिलाफ भाजपा भी चुनाव लड़ी, जी उन्होंने अकेले चुनाव लड़ा था, बिल्कुल। वो प्री पश्चिम पोल बंगाल में। अलायंस में नहीं थे। जी 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 लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो प्री पोल अलायंस पार्टनर थे वो तो बोलते हैं अलग हो जाएंगे,
बिल्कुल। और वहाँ जो हम जिनके खिलाफ चुनाव लड़े, अधीर रंजन चुनाव जी। हारे, अगर जी। टीएमसी से हारे। टीएमसी से हारे, बिल्कुल। अधीर रंजन जो उनसे हमारे जो क्रिकेट प्लेयर थे, जी 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 उनसे चुनाव हारे। जी। वो जो हमारे प्लेयर थे वो टीएमसी के टिकट पे चुनाव लड़े। जिनको जी बंगला बोलना आता ना, वहाँ रहते ना, वहाँ जाने वाले। जी जी लेकिन उनका अपना जलवा था, अपना अधीर रंजन जी का विरोध था, जी, निकाल हार दिया, गए। बिल्कुल। जो लोग आपस में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े वो तो बोलते हम एक रहेंगे, हम्म, और जो लोग पांव छू रहे हैं मोदी जी के, जी, उनसे आशीर्वाद से हम सरकार चलाएंगे। तेलुगु देशम पार्टी ने सबसे पहले ये बोल दिया था कि राज्य के स्तर पे हमको पूरी छूट दी जाए, हमको पूरी जी, सहायता दी जाए, बिल्कुल बिल्कुल केंद्र में हमारा निशर्त समर्थन रहे। बिल्कुल। उसके अलावा कई निर्दलीय भी इनके साथ है। मतलब आज जो संख्या है एनडीए की, जी वो 300 से ज़्यादा की स्थिति है। जी वो तो सरकार गिर जाएगी, जी वो सरकार तो नहीं बनेगी, वो तो नहीं चलेगी, ये तो झूठ की सरकार है, ये तो धोखे से बनी हुई सरकार है, ये गलती से बनी सरकार है। जी और आप जो खिचड़ी बना के एक दूसरे के विरोधी, यानी आप पार्टी पंजाब में कोई अलायंस नहीं, दिल्ली कोई में नहीं। अलायंस, जी। सातों की सातों सीट निपट गई। बढ़ गई, बिल्कुल। उन्होंने तुरंत, चुनाव हुआ नहीं, रिजल्ट आए नहीं, घोषणा कर दी भैया ये जो हमारा अलायंस था ना वो केवल लोकसभा का था, लोकसभा तक का था। जी, विधानसभा में हम कोई साथ हाथ नहीं है। बिल्कुल। हाँ, ऐसे लोग तो बोलते साथ रहेंगे। बिल्कुल। अखिलेश वो बोलते साथ रहेंगे। यहाँ कांग्रेस 403 धन्यवाद यात्रा निकालना चाहती। जी, अरे भैया 403 क्यों निकाल रहे, उसको भी तो बांटोगे ना। जहाँ आपके बिल्कुल। लोग लड़ेंगे वहाँ आप बिल्कुल। निकालो, बिल्कुल। जहाँ सपा पार्टी के लोग लड़ेंगे वहाँ वहाँ सपा आप नहीं। निकालो, बिल्कुल लेकिन नहीं, हम अपना आधार मजबूत करेंगे, बिल्कुल। आपको नुकसान पहुँचाएंगे। जी और सबसे बड़ी इनकी मुश्किल क्या हो गई है, जी ये जो ईवीएम पे आरोप लगाते थे, जी ये जो सरकार पे आरोप लगाते थे, इनको इस बात का जवाब नहीं सूझ रहा है कि कई ऐसे राज्य हैं, जी भाई ईवीएम का मैनेजमेंट हो कि सुरक्षा का मैनेजमेंट हो, ये तो राज्य के हाथ में होता है। राज्य के हाथ में तो बिल्कुल प्रेक्षक आते हैं केंद्र से तो वो नज़र रख सकते हैं, नजर रख, लेकिन व्यवस्था तो पूरी राज्य करते हैं। एजेंसी तो राज्य होती है, बिल्कुल, स्टेट बिल्कुल, होता है। बिल्कुल। और ऐसे कई राज्य हैं जहाँ पे सरकारें गैर भाजपा हैं, जी, वहाँ भी भाजपा को अच्छा समर्थन मिला है। बिल्कुल तो वहाँ ये क्या बोलना चाहता है। बिल्कुल। सवाल इस बात का भी है कि पूरे 10 साल के कार्यकाल में मोदी जी के जी भ्रष्टाचार पे ये कुछ नहीं बोल पा रहे। जी जिन बातों पर राफेल पे बोले थे, इस पे बोले थे, जाके सुप्रीम कोर्ट में कान पकड़ के माफ़ी मांगना पड़ा। बिल्कुल। तो अभी भी आप जो भाषण सुनते होंगे, नेता प्रतिपक्ष बन गए 99 वाले हमारे राहुल गांधी जी, जी यानी जो व्यक्ति 18% मार्क पा रहा है, जी वो 50% मार्क पाने वाले को सर्टिफिकेट दे रहा है कि ये फेल हो गए। ये फेल हो गया, बिल्कुल। और जो व्यक्ति सरकार में आ गया है, जी उसको क्या फर्क पड़ना है मोदी जी को। 50 लोग चिल्लाते रहेंगे, ज़्यादा 50-60 बहुत लोग बढ़ ज़्यादा, गए ना, बिल्कुल। हाँ, वो चिल्लाते रहेंगे। सरकार पहले भी अपना काम करती थी, अभी अभी भी भी करती करेंगे, रहेगी। बिल्कुल। वो उनको भी आदत पड़ गई, हमारे स्पीकर साहब को, जी, ओम बिरला जी को। जी वो भी जानते हैं कि कौन कितना बोलने वाला है, कितना सुनना है, कितना बोलना है। उन्होंने भी इस बार आक्रामक रूप धारण लिया है, कर लिया। बिल्कुल। पहले हम ऐसा नहीं देखते थे उनको, जिस तरीके से अभी वो चला अभी रहे हैं वो जी, लोकसभा। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक आक्रामक रूप से वो चला रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि ये 5 सालों तक यही सब कुछ चल रहा है। यही सब कुछ चल रहा है, बिल्कुल। इसलिए बहुत ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है। जी एक चीज़ स्पष्ट हो गई जिसमें लोगों को थोड़ी शंका थी कि स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के कारण जी क्या मोदी जी जिस स्पीड से काम कर रहे थे जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ, देश के विकास के बिल्कुल लिए, बिल्कुल वो स्पीड पे कहीं ब्रेकर तो नहीं लग जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन अभी तक जो 4 जून से जी, और आज 4 जुलाई, लगभग एक महीना, एक महीने लगभग का। क्या पूरा पूरा एक महीना हो गया। जी, इस एक महीने में सरकार की जो कार्यशैली है, जी उसको देखते हुए अब लोगों में ये भ्रम के बादल छट गए हैं छट गए। कि नहीं, मोदी जी रुकने वाले नहीं। जी, एक था ना कि संख्या बढ़ गई है तो कहीं कुछ वैसा ना हो करके वो एक देखिए, अच्छा विपक्ष होना कोई नुकसान मजबूत थोड़ी है। होना चाहिए, बिल्कुल। इसमें आपका हमारा फायदा है। बिल्कुल बिल्कुल। विपक्ष सरकार की कमियां निकालता है और सरकार उन कमियों को ठीक करती है, चाहे मजबूरी में करती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा मजबूत उसमें होना फायदा चाहिए। है ना, हमारा बिल्कुल। नुकसान कहाँ है। हमारा नुकसान तब है जब विपक्ष सरकार को काम ही ना करने दे, बिल्कुल, तब जिसकी कि नुकसान वो है। कोशिश करते हैं। बिल्कुल। एक चीज़ आप देखिए, आपने आप तो सुबुद्ध हैं, हमारे सुबुद्ध दर्शक भी इस कार्यक्रम को देखते हैं। जी जी पहले राहुल गांधी जी अपना भाषण देते थे, जी
और फिर अपना बोरिया बिस्तर बांधे और चले। चल दिए जी। अब उनकी मजबूरी है, अब उनकी मजबूरी यह है कि नेता प्रतिपक्ष हैं, जी। अब उनको जितना बोलना है उतना सुनना भी पड़ेगा। सुनना भी पड़ेगा, बिल्कुल। कल 2 घंटे से ऊपर उनको बैठना पड़ा मजबूरी में। जी जी इसके पहले आप पूरे 10 साल का वो इतिहास उठा के देख लीजिए, जी जी जी। कभी 2 घंटा लगातार राहुल गांधी सदन में नहीं बैठे, नहीं बैठे जी वो चाहे जो भी करने जाते हैं। जी लेकिन अब उनकी मजबूरी है कि कुछ सुविधाएं उनको मिली है ना, जी, ये जी। तकलीफ भी बहुत बड़ी मिली है मिलेगी। कि अब प्रधानमंत्री जी बोलेंगे वो भी सुनना पड़ेगा, गृह मंत्री जी बोलेंगे वो भी सुनना पड़ेगा, जी, और स्पीकर साहब का ये निर्देश होगा और सदन में तो पूरा पूरे समय देना सदस्यों पड़ेगा। से ज़्यादा जी उन पर लागू होगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं। बिहार में फिर हादसा, सिवान में एक के बाद एक 3 पुल ध्वस्त, पुलों ने पानी में कूद कर आत्महत्या कर ली। तेजस्वी यादव, इलाके में मचा हड़कंप, लोग पुल के निर्माण पर उठा रहे सवाल। क्या लगता है ये पिछले 15 दिनों से राज्य में पुल गिरने की 10वीं घटना है बिहार की? देखिए, मैं इस बात को हमेशा बोलता हूँ, आपके कार्यक्रम में भी आता हूँ तो मैं हमेशा इस बात पे जोर देता हूँ, जी। भ्रष्टाचार के कोई वो नहीं होता है कि इस सरकार में, सरकार उस का नहीं सरकार होता, में बिल्कुल बिल्कुल। अधिकारी, इसको कोई सरकार नहीं बनाती है, अधिकारी बनवाते हैं, अधिकारी इसका जवाबदार होता है, बिल्कुल ठेकेदार इसका जवाबदार होता है। बिल्कुल। और अभी इस समय जो हम लोग देख रहे हैं, कल भी हमने कोरबा में देखा है, आपने भी देखा है, जी किस बुरी कदर पानी की जो स्पीड थी, बिल्कुल। पानी का जो फोर्स था, इतना ज़बरदस्त था कि अभी तक जो स्थिति देखते हैं ना, पानी गिर रहा है रिमझिम, सावन की वो फुहार पड़ रही तो रिमझिम रिमझिम, जी, भादों जी। का पानी है तो जी, रिमझिम रिमझिम। जी लेकिन अभी क्या होता है, आधा घंटा जो पानी बरसता है वो इतना तेज बरसता है कि जो दिन भर में पानी गिरता है बराबर वो आधे घंटे में बराबर बिल्कुल, कर देता बिल्कुल। है। एक बात वो, एक कारण वो। दूसरा, एक दो नेताओं ने ये आशंका जाहिर की है कि आखिर ये सीरियली क्यों हो रहा है। अभी तक तो ऐसा नहीं होता था, हमें हर साल तो पानी आता है बिल्कुल और इसमें नए पुराने सारे पुल बह रहे हैं। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि अभी जो निर्माणाधीन था वो गिरा, या अभी जिसका उद्घाटन हो रहा वो, ऐसे पुल भी गिरे हैं। जी। लेकिन जो पुल 15 साल से 20 साल से बढ़िया अच्छे खासे काम कर रहे थे वो भी गिर रहे हैं, बिल्कुल। उनकी भी जो पिलर हैं वो धसक जा रहे हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे फाउल प्ले की भी गुंजाइश कुछ लोगों ने जाहिर की है। जी। हमें क्योंकि वहाँ की कोई जानकारी नहीं था, हमारा जी, उसमें जी, कोई बिल्कुल, विषय नहीं है, बिल्कुल। कोई विचार नहीं है। जी जी लेकिन ये बात भी मीडिया में आई है कि अचानक से ये एक हफ्ते में 3-4 पुल 5 पुल का जो मामला आ रहा है, जी जी जी। तो ये क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है? अचानक से ऐसा क्या हो गया है? बिल्कुल। तो एक कारण तो अधिक पानी गिरना हो सकता है, लेकिन जी। और भी कोई और भी कुछ होगा, बिल्कुल। खतरनाक होर्डिंग्स बन रहे जानलेवा, नालियों के जाम होने से बीमारी का खतरा, इस पर ध्यान देना होगा। हाईकोर्ट के निर्देश पर नगरीय सचिव व निगम आयुक्त ने पेश किया हलफनामा। क्या लगता है ये खतरनाक होर्डिंग्स, जैसे कोरबा में भी आप देख रहे हैं? देखिए, होर्डिंग का तो मुझे जो जानकारी है जी कि होर्डिंग पे यहाँ पे ऑलरेडी बैन लगा हुआ है। जी लंबे समय से आप देखते होंगे बहुत कम होर्डिंग जी यहाँ दिखाई पड़ते थे, और अभी जो बड़े बड़े होर्डिंग के गिरने से जो पूना में और पुणे में और एक दो जी, जगह जी। जो दुर्घटनाएं हुई हैं, जी उससे प्रशासन चौकस हुआ है। जी और निश्चित रूप से उसकी जो बनावट, उसका जो मजबूती कितनी है, हवा में वो प्रेशर ले पाएगी कि नहीं ले पाएगी। जी। जैसे कोरबा में भी अभी बना हुआ है, शहर के बीचों बीच में कई जगह जो एकदम ऊपर में बड़े बड़े बनाए हुए हैं, वो भी कहीं ना कहीं खतरे का वो नहीं है? निश्चित रूप से वो जांच का विषय हो सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो देश में कहीं भी जब कोई भी दुर्घटना होती है जी तो पूरे देश में उसका वो जाता है, इम्पैक्ट जाता है, उसका बिल्कुल, प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल। और उस प्रभाव के चलते सारी जगह लोग अपने अपने उसमें सुनिश्चित करना चाहते क्षेत्र में जी कि हमारे यहाँ ये दुर्घटना ना हो। ना हो, बिल्कुल। अभी मैंने बताया जिस तरीके से हवाओं का, पानी का जोर बढ़ा है, मतलब एक फोर्स तेजी से बढ़ा है। जी उससे कहीं ना कहीं इस तरीके की दुर्घटनाओं की शंका बढ़ जाती है। और निश्चित रूप से अधिकारी इस ओर ध्यान दे रहे होंगे। बिल्कुल। और अभी क्योंकि देखिए अवेयरनेस बढ़ रही है तो लगातार अधिकारियों पे दबाव भी बढ़ रहा है। बिल्कुल। सरकारों के भी बदलने से एक प्रभाव ये पड़ता है जी कि जो एक लेजीनेस हो जाती है, एक ढीलापन कि चलते रहता है, चल रहा है काम, चल तो रहा है, जी जी बिल्कुल, वो भाव खत्म हो जाता बिल्कुल। है। अब बीजेपी हो कि कांग्रेस हो, जी इनको ये समझ में आ गया है कि अगर काम नहीं करेंगे जी तो फिर खतरा है। खतरा है, बिल्कुल। आप इससे अंदाज लगा लीजिए 2027 में
चुनाव है यूपी में। जी। अभी 2024 चल 24 रहा चल रहा है जी। है। 24 आधा, 25 पूरा, 26 पूरा, 27 27 आधा। जी। 3 साल से ऊपर का समय अभी बाकी है। बाकी जी। लेकिन आज से उनको चिंता लग गई है कि आखिर ये जो लोकसभा में हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप परिणाम नहीं आए, बिल्कुल किन कारणों से नहीं आए, क्या नाराजगी के कारण है, जनता क्यों नाराज है, बिल्कुल और उन कारणों की बकायदा कई स्तर पे, पार्टी स्तर पे, शासन स्तर पे, बिल्कुल। प्रशासन स्तर पे, बिल्कुल। मीडिया के स्तर पे, अपने इंटेलिजेंस एजेंसीज बूथ के लेवल स्तर पे भी जाएंगे वहाँ पे। बिल्कुल। इसको खोजा जा रहा है। जी जी। किन बातों के कारण लोग नाराज हुए, बिल्कुल किन बातों के कारण हमारी सरकार में को इतना बड़ा, आज अगर वो 25-30 सीट आ जाती, 37 तो सीट वहाँ जो रही ये जो सारे विषय पैदा हो रहे हैं वो सब कुछ नहीं ये होते ही नहीं। बिल्कुल हालांकि उससे मैं ये बोल चुका हूँ कि उससे कोई फर्क पड़ नहीं रहा, बिल्कुल लेकिन कहीं ना कहीं तो एक दबाव तो है ना। बिल्कुल। तो इसलिए वो उसका प्रभाव भी, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे एमपी हो, जी सरकारें अब ये देख रही हैं कि हमारे किन कामों से लोग खुश होते हैं, हमारे किन कामों से लोगों में नाराजगी होती है। जी। तो उसमें एक प्रमुख कारण है बिजली का। बिजली। अब जैसे कोरबा में अगर आप देखेंगे, जी अति जो बोलते हैं कि अब जरा से अगर हवा चली, पत्ते हिलने लगे, लोग बोलते हैं भैया पत्ता हिल रहा है, लाइट बंद होनी। बिल्कुल। क्या कारण है, क्या व्यवस्था का मामला है, कंपनी की तरफ से प्रॉब्लम है कि मेंटेनेंस का प्रॉब्लम है कि स्टाफ का प्रॉब्लम है, अलग अलग विषय हो सकते हैं बिल्कुल। परेशानी के। बिल्कुल। लेकिन ये उस स्तर पे पहुंचता जा रहा है जहां अब धीरे धीरे जनता खड़ी होने लगी है। जी जी जी। कहीं ये स्थिति ना बने कि ये आक्रोश, जन आक्रोश भारी पड़े है। वृहद रूप ले ले उसका। बिल्कुल। बीज निगम ने हाथ खड़े किए, मंत्री को जानकारी ही नहीं, प्रदेश में रेडी टू ईट सप्लाई 1 महीने से बंद, वजह 162 करोड़ रुपए का पेमेंट अटका, 140 करोड़ रुपए फूड के और 22 करोड़ रुपए जीएसटी के। लक्ष्मी राजवाड़े जी को इस बारे में मालूम ही नहीं कि रेडी टू ईट बंद हो चुका है, लगभग 1 महीने से बंद है। क्या लगता है कि बच्चों का मामला है, इसे कम से कम ऐसे विषय पर। देखिए ये बड़े गंभीर विषय हैं और ये भी जनता से जुड़े हुए जुड़े हुए हैं जी। और इस और शासन को निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा अगर भारतीय जनता पार्टी बात करती है तो अंतिम छोर पे खड़े हुए अंतिम व्यक्ति की बात करती है। बिल्कुल जी। और ये मामला उनसे जुड़ा हुआ है, जी जी जी। तो गंभीरता से लिया जाना चाहिए और अपने स्तर पे शासन भी और प्रशासन भी। जी देखिए कई ऐसे मामले होते हैं जहाँ फंड्स की कमी हो जाती है, कई बार बजट से ओवर हो जाता है मामला। जी जी जी। लेकिन सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं हैं हमारे पास जी और अच्छी बात यह है कि प्रदेश शासन में भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी जी कम से कम फंड्स की तकलीफ जी अब नहीं है। जी एक ज़माना वो भी था जब फंड नहीं आता था, जी। लेकिन अब तो ये होता है कि फंड्स लैप्स होते हैं, लैप्स होते हैं। बिल्कुल तो इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। बिल्कुल। आगे खबर भैया देखते हैं। महादेव ऐप के सट्टे के पैसे का उपयोग हवाला में, राजधानी में पुलिस ने मारा छापा, 80 लाख कैश समेत 3 गिरफ्तार, सुपेला में पकड़ में आए आरोपी, विनय से एक और लिंक मिला। क्या लगता है भैया, महादेव ऐप अभी भी चल रहा है? इसके पहले विधानसभा चुनाव के समय काफ़ी यह मामला बढ़ा था। महादेव ऐप का जो मामला है ये अब कई बार तो लगता है कि लोगों के लिए, अधिकारियों के लिए एक दुधारू गाय हो गई है जी और उसको जो जितना दूह सकता है, जी क्योंकि आज भी ऐसा खबर आती है कि आज भी ये बंद नहीं हुआ है। जी। कंफर्म तो पुलिस के लोग ही जानते हैं या जो जांच एजेंसियां हैं वही जानती बिल्कुल हैं। बिल्कुल। लेकिन जो हम लोग प्रिंट मीडिया में पढ़ते हैं या सोशल मीडिया में आता है या टीवी में देखते हैं, जी उससे ये लगता है कि इसका स्वरूप बदलते जा रहा है, बिल्कुल। ये सावधानी बढ़ती जा रही है। जी लेकिन ये बंद, और दूसरा जो लोग कर चुके हैं, जी जैसे जैसे जांच बढ़ती जा रही है, जांच का दायरा फैलते जा रहा है, लोग पकड़ाए जाते जा रहे हैं, बिल्कुल। वैसे ही ऐसे पैसा जो है रिकवर हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी किसी को ये अंदाज़ा नहीं है कि ये कितने हजार करोड़ का मामला है। मामला। हालांकि ये मामला सांसद में उठाया था संतोष पांडे जी ने कि इसमें भूपेश बघेल की भी हस्तक्षेप था इस पूरे मामले में। उन्होंने हालांकि इसमें पत्र लिखा है। क्या लगता है कि इसके बाद भी अगर कुछ नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है? देखिए इस पर तो पूरी दाल ही काली है। जी।
दाल में काला तो तब हो जब थोड़ा मोड़ा मामला हो। जी इसमें तो एक पूरे मुख्यमंत्री तक को लपेटा जा चुका है जी जी जी। और 32 करोड़ रुपए का लेनदारी जो बताया मामला गया था। सब रिड्यूस है, जी तो इसलिए कोई इस पे बहुत ज़्यादा बोलता नहीं है। जी मामला तो बहुत गंभीर है वो। बिल्कुल। अब आइए कोरबा की खबर का रुख करते हैं। राख के बीच जिंदगी राखड़ खाने का यहाँ मिलता है 300 रुपये रोजाना। 3 साल से नहीं मिला मुआवजा। शराब दुकान के बाहर ACCL कर्मचारी का शव मिला। जांच शुरू। IT 213 खाली पदों पर प्रवेश प्रक्रिया 9 से। बाकी मोगरा नगर पंचायत की सैल बनी पहली अध्यक्ष। क्या लगता है भैया, राख के बीच है जिंदगी, दर्री का ये मामला है। अधिकारियों ने खुद ही डैम को तोड़ दिया, उसके बाद अब जांच चल रही है कि कैसे क्या हुआ। एक बात विचारणीय है और कई बार हम लोग इस बात पे यहाँ भी चर्चा कर चुके कि जी आखिर अधिकारियों को ये बात समझनी पड़ेगी जी कि वो जो देश सेवा कर रहे हैं, वो देश सेवा में जन सेवा सम्मिलित है। बिल्कुल इस देश में रहने वाले लोग उस बात का, उस देश का हिस्सा है जिसकी सेवा के लिए वो अधिकारी लगे हुए हैं। जी दुर्भाग्य की बात यह है कि अधिकारियों का ध्यान टारगेट पे ज़्यादा हो गया। जी बिल्कुल सबको इतना उच्चतम स्तर पे टारगेट दे दिया गया है कि वो उनका अधिकतम जो ध्यान है जी वो अपने टारगेट पूरा करने में, और उसके लिए जो भी जायज़ और नाजायज़ तरीके हो सकते हैं जी उससे वो टारगेट पूरा करना चाहते हैं। जी जबकि होना ये चाहिए कि आखिर वो जो कर रहे हैं जी देश के लिए कर रहे हैं, और देश क्या है, देश आप और हम, यही देश है। बिल्कुल देश, इस देश में रहने वाली जनता के कारण देश है। बिल्कुल इस मिट्टी को या इस धरती के टुकड़े को देश नहीं बोला जाता। इस बिल्कुल। धरती के टुकड़े पे जो लोग जो रहते लोग हैं हैं, वो है। बिल्कुल जो सभ्यता है, जो लोग जीवन गुजार रहे हैं पीढ़ियों से, जी जी उसको, उसी कारण तो देश है। बिल्कुल और उसकी चिंता ना करके केवल हमारा इतना टारगेट था, हमने अचीव किया, कीर्तिमान बनाया, उससे भी ज़्यादा किया। आप जब देखेंगे इस तरीके की खबरें मीडिया में आती रहती हैं, बिल्कुल उसके कारण जो जनधन को हानि होती है, जो लोगों में बीमारियां हो रही हैं, लोगों को तकलीफ हो रही है, उस पर ध्यान ना देना। जी क्योंकि बहुत तगड़ा एक बजट इन लोगों के पास HR के रूप में जो मिलता है, बिल्कुल बिल्कुल जी ये इन्हीं सब चीज़ों के लिए मिलता है। बिल्कुल लेकिन हमारा कोरबा का एक अजीब रवैया है कि यहाँ के लिए जब अपोलो आता है तो बिलासपुर चले जाता बिलासपुर है, चला जाता है, यहाँ के लिए जब कोई ट्रेन आती है तो रायगढ़ चली रायगढ़ जाती चली है, जाती है, यहाँ के लिए कोई भी सुविधा जब आने को होती है रायपुर चली तो जाती है। दूसरे लोग उसको हड़प कर जाते हैं। बिल्कुल और छत्तीसगढ़ को जब अलग किया गया था, तो किस कारण से अलग किया गया? बिल्कुल छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में था तो तकलीफ क्या थी? जी यही तकलीफ थी कि छत्तीसगढ़ कमाता था और मध्य प्रदेश के जो दूसरे ज़िले थे, बड़ी जिले चाहे ग्वालियर हो, इंदौर चाहे हो, जबलपुर हो, जी। चाहे भोपाल हो, चाहे इंदौर हो, जी यहाँ का पैसा वहाँ उपयोग होता वहाँ था। उपयोग होता है, बिल्कुल अब वही जो बोलना चाहिए दुर्भाग्य बोल लीजिए उसको, या वही हमारे इसमें कोरबा के जो खाते में आना चाहिए, जी वो बिलासपुर और रायपुर और राजनांदगांव और दुर्ग चले जाता है। बिल्कुल तो ये इस और गवर्नमेंट को अब ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जब जीत हार होती है जी तो उसके कारणों के गर्भ में जी ये बातें भी होती है कि हमारे साथ आपने सौतेला व्यवहार किया। बिल्कुल जो सुविधा आप बिलासपुर को दीजिए ना, हमारा विरोध नहीं है, बिल्कुल। पर कोरबा का छीन के मत दीजिए। कोरबा का हक कोरबा को मिलना चाहिए। कोरबा का हक कोरबा को मिले, इसकी चिंता कौन करेगा? बिल्कुल और दूसरा, मैं तो हमारे सांसद जी से अब निवेदन करूंगा कि आप इकलौते सांसद हो पूरे प्रदेश में, जी तो आपको तो कम से कम जोर शोर से इस मामले को उठाना चाहिए। आपको लोगों ने जिता के भेजा, आप पे भरोसा किया है। जी आप बोलेंगे कोरबा से हमको वोट नहीं मिले, तो कटघोरा से तो मिले हैं आपको वोट। बिल्कुल कटघोरा से तो आप जीती हो, बिल्कुल कटघोरा वालों की चिंता करो कम से कम। बिल्कुल आसपास के और क्षेत्रों से, रामपुर से आप जीती हो, बिल्कुल रामपुर की नदी में जो राखड़ बहाई जा रही है बिल्कुल उसकी तो चिंता करो। बिल्कुल अरे जिस क्षेत्र के लोगों ने आपको जिता के सांसद बनाया है उनकी तो चिंता करो। बिल्कुल कोरबा तो अपनी किस्मत से जो पा रहा है बहुत पा, बिल्कुल उसके बाद भी हम लोग कोई शिकायत नहीं करते। जी जी मैंने बिजली का, जैसे आपको दिन में 10 बार से कम बिजली नहीं जाती। बिल्कुल आती है, उसके पहले जाने की तैयारी हो जाती बिल्कुल। वो हल्की सी हवा चली कि है। हाँ, गिराए उसको। तो इसलिए फिर भी कोरबा के लोग इतने शांत हैं कि आप जल्दी से, बहुत जल्दी कोई विवाद होते नहीं देखते। नहीं होते। बिल्कुल।
अनदेखी 50% सुरक्षा कर्मियों की तैनाती 8 घंटे की बजाय कराई जा रही 12-12 घंटे की ड्यूटी, साप्ताहिक अवकाश बंद, शिकायत एमपी के ब्लैक लिस्टेड कंपनी को मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा का ठेका, अनुबंध शर्तों का उल्लंघन, सुरक्षा कर्मियों ने की कंपनी के खिलाफ शिकायत, अस्पताल में अक्सर मारपीट, यहाँ के बाउंसर भी चर्चित। क्या लगता है जिस तरह से अस्पताल जैसी जगह में बाउंसर की ज़रूरत है? देखिए, सुरक्षा की ज़रूरत अलग होती है और बाउंसर बोलने से जी उसका भाव बदल जाता है। बिल्कुल, सुरक्षा की ज़रूरत तो हर जगह है जी लेकिन सुरक्षा के लिए बाउंसर रखना जी तो एक ज़माने में हम लोग क्लबों में, जी बार में, जी वहाँ बाउंसर होते ये सुनते थे, बिल्कुल क्योंकि वहाँ लोग उसमें आपे में नहीं रहते। आपे में नहीं उनको रहने का संभालने मतलब के है लिए वो रहता है कि जल्दी से गर्म हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े पे उतारू हो जाते हैं, जी जी तो उनको संभालने के लिए बाउंसर की आवश्यकता पड़ती है। साधारण सुरक्षाकर्मी वहाँ नहीं संभाल स्थिति को पाते। कंट्रोल नहीं कर बिल्कुल, सकता। बिल्कुल और अब जो बाउंसर की हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ बाउंसर, वहाँ बाउंसर, जी। सामाजिक कार्यक्रमों में बाउंसर, धार्मिक कार्यक्रमों में बाउंसर, जी तो ये जो बाहरी कल्चर है जी उसको देख देख के जी और उनको हम लोग अडॉप्ट करते जा रहे हैं, जी ये वो विषय। बिल्कुल। स्कूल जतन में 550 से अधिक विद्यालय बंद, ट्रेनों में परिचालन की मांग को लेकर फूका डीआरएम का पुतला, युकाइयों ने रेलवे स्टेशन में किया विरोध प्रदर्शन, रेल अफसरों को चाय पिलाकर नींद से जगाने का प्रयास, मांग पूरी नहीं होने पर चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी। क्या लगता है भी आप लोगों ने भी ज़मीनी लड़ाई लड़ी है ट्रेन को लेकर, क्या लगता है कभी कुछ व्यवस्थाएं सुधरेंगी या कोरबा ऐसा ही रह जाएगा? व्यवस्थाएं जीवन पर्यंत ख़त्म तो होने वाली नहीं कि कठिनाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी, जी लेकिन उनके लिए जो चाय पिलाने का काम है ये आजीवन हमको भी करना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि कोई सोया है कि जाग रहा है, जी उसको समस्याओं के प्रति ध्यान आकर्षित करने का काम जी समाज के कुछ लोगों का एक कोशिश रहती है जी कि हमेशा वो करते रहें। जी समाज से उनको कितना साथ मिलता है जी और उस साथ का कितना प्रभाव पड़ता है जी उस डिपार्टमेंट पे, ये डिपेंड करता है संख्या बल पे। बिल्कुल, और हमारा तो ये निवेदन है कि जो जायज़ समस्याएं हैं जी वहाँ तो समझ में आता है कि पानी गिर गया, बहुत तेज़ गिर गया तो नाली जाम हो गई, 2 घंटे में खाली हो गई, जी वहाँ आप धरना प्रदर्शन आंदोलन करने मत खड़े हो जाइए। बिल्कुल, लेकिन जहाँ 8 दिन से पानी भरा हुआ है, उसके कारण मच्छर हो रहे हैं, उसके कारण बीमारियाँ फैल रही हैं, जी कीचड़ हो गया है और वहाँ सफाई नहीं हो रही है, जी वहाँ तो आपको खड़े होना पड़ेगा। बिल्कुल, ऐसे ही रेलवे के मामले में ख़ास तौर पे जी जितना सौतेला व्यवहार जी कोरबा के साथ किया गया है, मुझे मेरी जानकारी में तो ऐसा नहीं है कि पूरे छत्तीसगढ़ में या पूरे संयुक्त मध्य प्रदेश में जी इतना सौतेला व्यवहार किसी और जगह से किसी और नहीं किया गया। बिल्कुल, यहाँ मिली हुई गाड़ियाँ हमसे छीन ली गई, जी जो गाड़ियाँ चल रही हैं वो कैंसिल हो जाती हैं, जी और कई ट्रेनें तो 6-6 महीने, साल भर से कोरोना के बाद से बंद पड़ी है। हैं। बिल्कुल, उसके वही- बाद जी। भी ये कोरबा की शांति प्रिय जनता है जो सह इन रही सब है। बातों को सहते हुए भी बिल्कुल आराम से जीवन गुजार रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास प्रोग्राम को देखने के लिए, और भैया बहुत बहुत धन्यवाद इस सार्थक संवाद के लिए। धन्यवाद।